अच्छा। सो कहानी ऐसी है कि कोई जो है ना आपको इस तरह का वो दिया हुआ होगा, सही मे भी कोई ना कोई लेंथ होगी। मैं इसको जो है रख लेता हूँ, 90 कर लेता हूँ, चलो। सही, समवॉट 90 आ रहा है मेरे पास, सही। तो बेसिकली पीछे ना कोई मास इन्होंने लगाया हुआ है, सही, बस इंक्लाइन करने के लिए, सही। अगर तुम देखना चाहो, सो मतलब तुम्हारे पास जो है ना, मतलब कोई 100 ग्राम का मास, दो मासेस लगाए हुए हैं, सही है। तो आपने जो है उस पर लगा दिया इसको, सही है। और तकरीबन 90 का जो है ना मेरे पास ट्रैक की लेंथ है, सही है। और मेरे पास दो बॉल है, सही, एक पिंग पोंग बॉल है और एक कंचा है, सही है। तो इन दो को मैंने रोल करना है, सही है। अब एक्सपेरिमेंटली सेटअप क्या होगा भाई, तुम्हारे पास तुम पहले तो बॉल को रोल, पहले मे भी तुमसे ना लेंथ रिकॉर्ड करवा लेगा, चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं भाई, लेंथ रिकॉर्ड कर लेते हैं। तुमसे बोलेगा भाई लेंथ इसकी ना लेंथ रिकॉर्ड कर दो, सही है। तुमने यहाँ से कर दी लेंथ रिकॉर्ड, सही है। मेरे पास तकरीबन 90.0 सेंटीमीटर आ रही है, सही। अगर तो यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई 90.0 सेंटीमीटर, राइट। अगर देख लेना भाई, अगर तुम कोई आंसर लिख लो और उस आंसर में यूनिट नहीं मौजूद है, देन यू हैव टू राइट द यूनिट, यू हैव टू राइट द क्वांटिटी, एंड यू हैव टू कंसीडर द डेसिमल प्लेसेस। ये तीन चीज़ें तुमने ध्यान में रखनी, तब जाके जो है तुम्हें उसका नंबर मिल पाएगा, ओके। अच्छा, अब उसके बाद जो है तुमने क्या करना है, दिस इज द फर्स्ट थिंग, राइट। तुमने लेंथ रिकॉर्ड कर ली, नाउ अब तुमसे क्या कहेगा कि भाई मे बी तुम जो है ना इसको यहाँ पे रखो और इसको जो है ना आप रिलीज कर दो, सही है। अब जैसे मेरे पास जो है, मेरे पास यहाँ पे जो है ना ये प्रॉपरली रिलीज नहीं हो पा रहा है, जैसे मैंने इसको रिलीज किया, सही है। अभी इस तरह से मूव होके नीचे जा रहा है, मे बी कहीं रुकेगा, कहीं एंड तक जाएगा, सही है। सो क्योंकि जो है ना ये थोड़ा सा इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट साइज का है, तो वो जो है ना फ्रिक्शन की वजह से जो है ना वो चल नहीं पा रहा है, सही। लेकिन अगर मैं बॉल रखूंगा यहाँ पे, सही है। सो ये तुम्हारे पास जो है ना बढ़िया नीचे आ रही है, सही। तो अब देखो इसके अंदर जो है ना एक्सपेरिमेंट तरीके से परफॉर्म नहीं हो पाएगा, तो तुम्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसके अंदर आ रही होंगी, सही। तो क्वेश्चन के अंदर ये हो सकता है कि भाई तुम्हें दो डिफरेंट साइज की बॉल दी हुई होंगी, सही है। तो प्रॉबेबली या तो तुमसे जो है ना पहले तो बॉल को रोल करवाएगा, सही है। एक बॉल को तुमने रोल की, अब देखो बॉल को जब तुमने रखा है तो बॉल खुद ही नहीं जा पा रही है, सही है। तुम्हें हल्का सा मे बी पुश करना पड़ेगा, हल्का सा पुश, बॉल अभी होल्ड है, राइट, बॉल जा नहीं रही है, नीचे नहीं जा रही, बॉल होल्ड है। ये प्रॉब्लम है तुम्हारे पास, बॉल को खुद ही चलना चाहिए, राइट। तो तुम्हें हल्का सा ना धक्का लगाना पड़ेगा कि अब बॉल चली है, हल्की मैंने फोर्स लगाई, अब बॉल जाई गई है, सही सही, प्रॉब्लम आ गई, सही, पहला प्रॉब्लम, सही। एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि भाई बॉल को जो है ना हमने हल्का सा पुश करना पड़ा, उस तब जाके जो है ना बॉल चल ली, सही। सो अब उसके लिए तुम क्या कर सकते हो भाई, अभी सिर्फ प्रॉब्लम बता रहा हूँ, सोल्यूशन मैं एंड में बता दूंगा, सही है। अच्छा, एक प्रॉब्लम ना इसके अंदर ये होता है कि देखो क्वेश्चन टू तुम्हें तुम्हारे जहन में होना चाहिए कि क्वेश्चन टू के अंदर जो है आखिरी वाले पार्ट के अंदर तुम्हें चार प्रॉब्लम्स लिखने होते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, और उनके जो है चार सोल्यूशन लिखने होते हैं, ओके। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम मेरे पास ये हो सकता है कि जो ये है ना ट्रैक है, ट्रैक की। यूजर हाँ, एक प्रॉब्लम वो भी होगा ना, टू अबे वैल्यू उसको छोड़ना, यूजर। वो बाद में बताएंगे, वो क्यों करते हुए बताएंगे, सही। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम ये होगा कि तुम्हारे पास जो ना ये जो ट्रैक की लेंथ है, ये मे बी अगर तुम देख लेना कि उसने ट्रैक किस तरह का दिया हुआ है, राइट। तो ट्रैक की लेंथ जो है ना वो वेरी हो रही होगी, वाइडनेस जो है, थिकनेस है, ये वेरी हो रही है, जिसकी वजह से जो है ना तुम्हारी बॉल में भी रुक रही होगी, सही है। अगर ये वाली सही चल रही, दूसरी वाली जो बॉल है वो रुक रही है, अगर ये वाली बॉल हम वो करें, सही है। सो अब ये जो है ये चल तो रही है लेकिन ये रुक रही है बीच में जाके, सही। कहीं पे थिकनेस ज़्यादा हो जा रही है, कहीं पे थिकनेस कम हो रही है, सही है। सो ये बॉल जो है ना आगे तक नहीं जा पा रही है, सही, खैर। तो ये बता दिया मैंने आपको। अच्छा, और एक्सपेरिमेंट बाय द वे समझ में आ रहा है, तुम्हें टाइम पीरियड रिकॉर्ड करना है इसका मतलब। अब यहाँ से यहाँ तक बॉल को नीचे आने में कितना टाइम लगा, तुम मे बी उसकी वेलोसिटी टाइम पीरियड मेजर कर सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो, टाइम से डिस्टेंस से वेलोसिटी तुम निकाल सकते हो, स्पीड, एवरेज स्पीड निकल आएगी, राइट। ये तुमने क्वेश्चन टू के अंदर काम करना होगा, सेट हो गया। अब इसके अंदर ज़्यादातर कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखा सकता, बस मैं तुम्हें ये एक सेटअप करके दिखा दी। जो चीज़ इसके अंदर होने वाली है ना वो तुम्हें सारी थ्योरी वाली है, तो आज उसकी ज़रा थ्योरी देखते हैं, सही। सर अम्म, इसके अंदर हमको किस तरीके से पता चलेगा कि हम लोगों ने सेंटीमीटर में लेने हैं या देखो मीटर में? सेंटीमीटर क्वेश्चन के अंदर जो है ना, जब आप मेजरमेंट परफॉर्म कर रहे होगे ना, तो परफॉर्म करते वक्त जो जैसे आंसर में कभी कभार वो यूनिट लिख देते हैं, सही है। तो उससे पता चल जाता है कि भाई सेंटीमीटर के अंदर मेजरमेंट करनी है या मीटर के अंदर, पहली चीज़, राइट। दूसरी ये चीज़ है कि वो आपसे बोल देगा, बता देगा कि भाई सेंटीमीटर में मेजर कर लो या मीटर के अंदर मेजर कर लो, क्वेश्चन पढ़ोगे, रीड करोगे, समझ में आएगा, सही। दूसरी चीज़ हो गई, सही है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ, देन सेंटीमीटर के अंदर मेजरमेंट लो, सही। सही हो गया।
ओके। अच्छा जी, अब आ जाओ, इसकी थ्योरी देख लेते हैं, सही। और इसका जो सवाल आता है ना, मेरे पास एक सवाल भी पड़ा हुआ है इससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, बट वो मैंने तुम्हें नहीं करवाया, सही। तो लेकिन मैं उस सवाल को खोल लेता हूँ और उसके जो जो पैटर्न है मैं उसी हिसाब से तुम्हें आंसर करते रहता हूँ, सही। एक सेकेंड। सर, हाँ भाई बोल। क्वेश्चन वन का तो हम जैसे एक तरह से कुछ चीज़ों को गेस लगा रहे थे ना कि ये भी आ सकता है। हम्म, क्वेश्चन टू का इस हिसाब से कंफर्म है कि यही आएगा, या इसमें भी कोई वेरिएशन हो सकती है अलग अलग? भाई देखो उसमें दो बॉल आपको दी हुई है अलग अलग साइज की, सही है। और ये ट्रैक दिया हुआ है, सही है। और ये आपको दिया हुआ है, मासेस आपको दिए हुए हैं, सही है। अब और स्टॉप वॉच दी हुई है। अब इससे आगे देख लो कि इससे आगे क्या क्या चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, वो आपको देखना पड़ेगा, सही। यहाँ तक चीज़ें सेम, सही। यहाँ से आगे जो है ना, जो चीज़ मैंने वीडियो में बना के दिखाई है वो चीज़ जो है वो है कंफर्म है। और जो चीज़ जो है वो उससे आगे हमने जो वेरिएशन अपने हिसाब से की वो गैस है, सही। तो इनमें से कोई ना कोई चीज़ आ जाएगी, सही। अब आ जाओ, अब इस पे आ जाओ, अब इसको देख लेते हैं, सही। इस तरह का एक पुराना पेपर मुझे मिला था 2018 का, सही है। तो उसी से रिलेटेड जो है ना हम कुछ चीज़ें लिख लेते हैं ताकि अगर मतलब जो है ना अगर इससे जैसे मिलता जुलता तुम्हारे जहन में होगा ना तो तुम आराम से कर पाओगे, सही। अब देखो सीन ये है कि, सर, एक और चीज़ पूछनी थी। हाँ बोल भाई। पेपर में खुद क्या क्या लेके जाना? भाई एक अदद पेंसिल ले जाना, शार्प किस्म की। एक रबड़ ले जाना, सही है। और अगर क्लच पेंसिल है तो सही है, नॉर्मल पेंसिल है तो शार्पनर ले जाना, सही है। और एक जो है ना चिट्टा वाइट कलर का स्केल ले जाना जो ट्रांसपेरेंट हो, 30 सेंटीमीटर का वाइट कलर का स्केल जो ट्रांसपेरेंट हो, राइट। उससे ग्राफ बनाने में आपको आसानी रहेगी, सही हो गया। और बस बाकी पेन वगैरह ले जाना, पेंसिल से करना चाहो तो पेंसिल से भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, सही। सेट हो गया। ओके। अच्छा जी, जी। अब देख लो भाई। कैलकुलेटर भी? हाँ वो तो आप ले जाओगे ना, कैलकुलेटर मत भूलना, कैलकुलेटर भी जाएगा, सही। ओके। मतलब जो नॉर्मल पेपर के अंदर जो चीज़ें लेके जाते हो वो नॉर्मल लेके जानी है, सही। बस एक स्केल एडिशनल है, सही। स्केल नॉर्मल पेपर में नहीं होता, यहाँ पे स्केल 30 सेंटीमीटर का ले जाना, सही। खैर, अब ये इस तरह का कोई क्वेश्चन है, सही। तुम्हें ट्रैक दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन के अंदर दो अलग अलग ट्रैक दिए हुए हैं, सही। तुम्हारे पास बॉल एक ही है और तुमने जो है ना, एक ये वाला ट्रैक है, सही है, और एक ये वाला ट्रैक है, सही है। बीच में ट्रैक है, बराबर में जो है वुडन रेल है, राइट। सो तुम्हारे पास जो है ना ये दो ट्रैक है, सही। इन दो ट्रैक पे जो है ना तुमने एक ही बॉल थी और उनको जो है ना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, सही है। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, राइट। समवॉट इसी से मिलता जुलता आएगा, सही। अब देखो डायमीटर तुम मेजर करो, डायमीटर खैर इसके अंदर जो है ना बॉल का डायमीटर मेजर नहीं करना है क्योंकि उसने वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज नहीं दिया हुआ कोई भी, सही। सो लेकिन देखो यहाँ पे इसने कोई यूनिट नहीं मेंशन किया हुआ, राइट। सो भाई देखो तुम्हें अपने हिसाब से यूनिट लिखना होगा, तुम सेंटीमीटर के अंदर नाप रहे हो सेंटीमीटर लिखोगे, मिलीमीटर नाप रहे हो मिलीमीटर के अंदर लिखोगे। बट यू हैव टू राइट द यूनिट, राइट। अब इसका जो डायमीटर निकल रहा है वो प्रॉब्ली जो है ना वो माइक्रोमीटर से निकल रहा होगा, तो तुम्हें जो है ना यहाँ पे माइक्रोमीटर की रीडिंग दो डेसिमल प्लेस में आएगी, सही है। वो तुम्हें लिखनी होगी, लेकिन तुम अगर लेंथ मेजर करो यहाँ पे स्केल दिया हुआ है तो 1 डेसिमल प्लेस में आएगी रीडिंग, सही है। 1 डेसिमल प्लेस में रीडिंग आएगी, सही है। और तुम्हारे पास यूनिट आएगा सेंटीमीटर में, राइट। सर, माइक्रोमीटर आपके पास पढ़े हुए हैं? वो बड़ा हुआ यार, क्या बोलते हैं, दूसरा वर्नियर कैलिपर बड़ा हुआ है, क्या करना है उसका। अगर हैं तो एक बार हाँ। मतलब वो भी ज़रा इस्तेमाल करना सिखा दें। अबे भाई उसका कोई फायदा नहीं, जब आ ही नहीं रहा क्यों टेंशन ले रहा है। उसने पेपर में दिया हुआ ही नहीं नहीं है तुझे। आने? नहीं यार ना। और मैं ही उसकी मैंने वीडियो ओके। वैसे डाली हुई है, पूरी 1 घंटे की वीडियो है, सही है। पिछले साल आया था, सही है। तो वो मैंने वो सिखाया हुआ है लेकिन अभी नहीं आ रहा कोई वो वर्नियर कैलिपर नहीं है। ना वर्नियर कैलिपर ना माइक्रोमीटर है, कुछ भी नहीं है, सही। सिर्फ सिंपल सिंपल से पैटर्न है, सही। अच्छा जी, हाँ। सो डायमीटर ऑफ स्फीयर को हम माइक्रोमीटर से नहीं करेंगे? अबे ये वो वाला एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है ये, सही है। और उसने माइक्रोमीटर दिया हुआ नहीं है उस क्वेश्चन के अंदर, जो आप लोग कर रहे हो ना उसके अंदर उसने माइक्रोमीटर नहीं दिया हुआ है। करोगे तो मतलब होगा उसी से, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर में आएगा उसके अंदर जो वो उन्होंने नहीं दिया हुआ माइक्रोमीटर, सही, जहाँ तक मुझे रिपोर्ट है, सही है। खैर अच्छा, एक और आसान तरीका भाई, अगर लेट से आ गया, सही, और तुम्हें नहीं आता माइक्रोमीटर चलाना, स्क्रू गेज चलाना नहीं आता, तो भाई धागा पड़ा हुआ होगा, सही। क्योंकि तुमने पहला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया होगा, धागा अगर आसपास पड़ा हुआ है ना तो जो बॉल है ना, अगर लेट से ये बॉल है, सही है, सो बॉल के अराउंड धागे को रैप करो, सही है। और एक पूरा सर्किल घुमा लो, सही है। यानी जो है ना धागे को इस तरह से यूं रैप कर दो बॉल के अराउंड, सही है। और फिर इसका जो सरकमफेरेंस है वो रिकॉर्ड कर लो, बस आ जाएगा वहां से, सही है। समझ रहे हो? तो ये कर सकते हो, ठीक है। जुगाड़ आनी चाहिए आप लोग को। खैर,
आ जाओ भाई, मगरिब का टाइम होने लगा है, थोड़ी देर है, जल्दी जल्दी करते हैं फिर आगे चलेंगे। अच्छा, तो ये तुमने बता दिया आपने। बाकी ये डब्ल्यू जो तुमने इसकी विड्थ वगैरह निकाली है। अभी देखो इसके अंदर भी सेंटीमीटर में तुम मेजर करोगे तो तुम्हें सेंटीमीटर लिखना होगा, वैल्यू लिखनी होगी और वन डेसिमल प्लेस के अंदर लिखना होगा, राइट। खैर, अब देखो उसने ये एक्सपेरिमेंट सेटअप करवा दिया, आपसे बता दिया ये सब चीज़ें, मार्क वगैरह लगाए हुए हैं, राइट। और फिर जो है ना आपसे एक्सपेरिमेंट शुरू करवाया उसने। लेंथ आपने एक्स की लेंथ निकाली, हमने यहाँ पे जो एक्स की लेंथ निकाली थी, जो लेंथ ऑफ द ट्रैक थी, वो हमने 90.0 सेंटीमीटर ऐसे लिखोगे, सही है। ये हमने निकाल लिया। अब अगर क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें कि भाई इसने कहीं पे मेजर किया, मेंशन किया हुआ है कि भाई सेंटीमीटर होना चाहिए, मीटर होना चाहिए, कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ, सही। कि भाई लेंथ के किस यूनिट में होना चाहिए, राइट। सो मैंने जो है वो इसको जस्ट सेंटीमीटर के अंदर लिख दिया, ओके। फिर तुमसे उसने जो है ना बॉल बॉल को रखा यहाँ पे, और बॉल को रखवा के उसने रिलीज करवाया, तुमने स्टॉप वॉच के थ्रू उसका टाइम मेजर कर लिया कि भाई इतना टाइम आ रहा है, राइट। अगर तो देखो ये 2 नंबर का होगा, अगर अभी तो ये 1 नंबर का है, राइट। अगर तो ये 2 नंबर का होगा, देन तुमने एक ही एक्सपेरिमेंट को 2 दफ़ा रिपीट करना होगा, राइट। और पहले T1 निकालोगे, सही है, उसकी कोई वैल्यू आएगी, राइट। और फिर T2 निकालोगे, उसकी कोई वैल्यू आएगी, सही है। और उन दोनों का एवरेज वहाँ पे जाएगा, राइट। इन दोनों का एवरेज यहाँ पे आएगा, यूनिट कोई भी नहीं लिखा हो तो यूनिट लगाओगे सेकंड, राइट। क्लियर हो गया। अच्छा जी। जी। अब उसके बाद देखो ये वाला पार्ट आता है इसके अंदर, सही है। ये वाला पार्ट इसके अंदर आता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी का, सही है। तुम्हारे पास 2 इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं, एक तुम्हारे पास मीटर रूल दिया हुआ है, दूसरा तुम्हारे पास सर स्टॉप वो वॉच दिए कितने हुए हैं। सिग्निफिकेंट होना चाहिए? टाइम, भाई टाइम जो तुम्हारे पास 2 डेसिमल प्लेस, कैलकुलेशन हमेशा डेसिमल प्लेस में होती है, मेजरमेंट हमेशा डेसिमल प्लेस में होती है, सही। ये 2 DP पे होगा, राइट। टाइम सही। या तो सिग्निफिकेंट फिगर 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर, लेकिन डेसिमल प्लेस या तो 2 लिखोगे या फिर 1, दोनों एक्सेप्टेबल है, राइट। 1 DP भी एक्सेप्टेबल है, 2 DP भी एक्सेप्टेबल है, सही। लेकिन जो भी पिक कर रहे हो, अगर 1 DP लिख रहे हो तो आगे जितनी टाइम की वैल्यू आनी सारी 1 DP पे होनी चाहिए, अगर 2 DP लिख रहे हो तो सारी 2 DP पे होने वाली है, ओके। अच्छा, सही। अब इसके अंदर देखो तुम्हारे पास 2 इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं, सही है। एक तुम्हारे पास जो है ना वो टाइम के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है तुम्हारे पास, और एक तुम्हारे पास जो है ना लेंथ के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, राइट। ये 2 इंस्ट्रूमेंट है, इन 2 इंस्ट्रूमेंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी तुम्हारे पास आएगी, राइट। जो लेंथ के लिए तुम्हारे पास आएगी वो तुम क्या करोगे, ऊपर आएगा 0.1, सही है। नीचे तुम्हारे पास आएगी मेजर्ड लेंथ, राइट, इंटू 100, सही है। ये तुम्हारे पास यहाँ से आ जाएगा परसेंटेज डेंसिटी लेंथ की, राइट। और परसेंटेज का तुम सिंबल लगा दोगे, सही है। और तुम्हारे पास बेसिकली हम इसको डेसिमल प्लेस में नहीं लिखते, बस ये तो ये 1 SF के अंदर होती है, 2 SF के अंदर होती है, राइट। सो 1 SF, राइट, या फिर 2 SF, राइट, मेनली। यानी जो है ना अगर लेट से 9 आ रही है, 6 आ रही है, 7 आ रही है तो वो वैसे ही लिख दो, अगर 17 18 आ रही है तो उसको ऐसे ही लिख दो, सही, डेसिमल हटा दो। अच्छा, टाइम के तुम्हारे पास सीन ये है कि टाइम के तुमने जो है ना टाइम के लिए अगेन सेम है। तुमने यहाँ पे मेजर्ड क्वांटिटी लिख दी, मेजर्ड क्वांटिटी, राइट। अब टाइम में जो तुम सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कर सकते हो दैट इज बेसिकली 0.01 सेकेंड, राइट। दिस इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, राइट। या तुम जो है ना इसको 0.05 कर लेते हैं, 0.05, राइट। ये आपके पास टाइम की स्मॉल वो आ गई, वो वैल्यू आ गई, सही है। सही है। जो लीस्ट काउंट होता है उसको डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपकी टाइम की वैल्यू आएगी, राइट। सो लीस्ट काउंट तुम्हारे पास जो है ये आ रहा है, लेकिन देखो याद रखना, याद रखना, तुम्हारे पास मूविंग ऑब्जेक्ट है, ओके। देखो तुम्हारे पास मूविंग ऑब्जेक्ट है, सही है। और मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर टाइम ज़्यादा, जो एरर आता है वो ज़्यादा आता है, रिएक्शन टाइम का मसला होता है, राइट। तो देखो ये वैल्यू मत लेना, इसको जो है ना तुम इंक्रीज करके, तुम लेट से ले लेना, तुम इसकी कोई भी वैल्यू ले लेना 0.5 से लेकर, सही है, 1.5 तक, कोई भी वैल्यू अपने हिसाब से पिक कर लेना, आंसर में रेंज दी हुई होगी, राइट, क्योंकि मूविंग ऑब्जेक्ट है, राइट। इसका रीज़न क्या है, ड्यू टू मोशन, राइट। मूविंग ऑब्जेक्ट होने की वजह से मैं बोल रहा हूँ, ओके। सो मूविंग ऑब्जेक्ट होने की वजह से तुमने ये वाला टाइम लेना है, ओके, बी वेरी केयरफुल टाइम की अनसर्टेनिटी निकालते हुए, जी बोलिए। ऐड किए ये ड्यू टू मोशन हमें टाइम बढ़ाए हैं। क्या क्या दोबारा बोलिए प्लीज। हमें ये भी लिखना होगा कि ड्यू टू मोशन वी नहीं हैव नहीं नहीं, वो इंक्रीज। नहीं, कुछ भी नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना, अपने हिसाब से बस ये लेना, वो जो जो लिखने वाली चीज़ है ना वो आखिरी वाले उसमें आएगी, सही। अच्छा जी। अब ये हो गया आपके पास यहाँ तक कंप्लीट है, राइट। अब तुमसे क्या कह रहे हैं कि भाई कैलकुलेट द फाइनल स्पीड ऑफ द स्फीयर यूजिंग द फार्मूला, राइट, v इज इक्वल टू 2x/t, राइट। अगर तुमसे इस तरह की कोई कैलकुलेशन करवा रहा है, राइट, अब देखो v तुमने कैलकुलेट करना है, 2x की वैल्यू तुमने ऊपर से लिखी, राइट, y t की वैल्यू भी तुमने ऊपर से लिखी, राइट। लेकिन यूनिट कितना वो सिग्निफिकेंट एक्स फिगर क्या है कितने आने सर? चाहिए। एक्स ऊपर। अबे लेंथ है एक्स। ना, ट्रैक की लेंथ है ना, ये ट्रैक की लेंथ है, सही। अच्छा जी। अब देखो तुम्हारे पास जो x है ये तुमने मेजर किया हुआ होगा, अगर लेट से 2 डेसिमल प्लेस के अंदर है, 2 DP के अंदर है, सही है।
अब 2 dB तीन के अंदर डीबी ओ, क्या चीज? 3 डीपी में है ना, वन नाइनटी डीबी में पॉइंट होगा ना, जीरो 1 dB में ना वो डेसिमल प्लेस तो 1 है ना। सही है। अच्छा। तुम्हारे पास ये 1 डेसिमल प्लेस के अंदर होगा, सही है। टाइम में भी तुमने 2 डेसिमल प्लेस में लिखा होगा, लेट्स से, सही है। जब तुमने ये लिखा हुआ है ना, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर लेना, राइट। अब ये 1 dB के अंदर है तो सिग्निफिकेंट फिगर दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, राइट। जैसे कि 96.5 है, सही है। तीन सिग्निफिकेंट फिगर है, राइट। सो 9.4 है, दो सिग्निफिकेंट फिगर है। वैसा ऐसा होगा नहीं, तीन ऐसे इसमें आ रहे होंगे, राइट। तीन सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे आ रहे होंगे, सही है। तकरीबन तीन या चार इसमें आ रहे होंगे, राइट। तीन या चार इसमें आ रहे होंगे, 3 और 4 इसमें आ रहे होंगे, राइट। सो तुम्हारे पास जो v की वैल्यू होने वाली है, उस v की वैल्यू को तुमने जो है ना, या तो 3SF के अंदर लिख सकते हो, 3SF, राइट। या उससे एक कम करके, राइट। उससे एक कम करके 2SF के अंदर, राइट। सही है। इन दो के अंदर लिख के आना, राइट। लेकिन क्वेश्चन में देख लेना कि क्या है, किस हिसाब से हो रहा है, राइट। बट इनके अंदर होंगी, सही है। और यहाँ पे इसका यूनिट आ जाएगा। अब यूनिट स्पीड का मीटर पर सेकंड मत लिख देना भाई, भंड हो जाएगा, सही। अगर एक्स तुम जो है वो सेंटीमीटर के अंदर निकाल लो, तो भाई तुमने फिर सेंटीमीटर पर सेकंड लिखना होगा, ओके। मीटर पर सेकंड मत लिख के आना प्लीज, वो फिजिक्स का है, सही, P2 का, सही हो गया। यहाँ आ गया, अच्छा जी। उसके बाद तुमसे बोलेगा कि भाई, ये क्वेश्चन हमेशा लाजमी आ जाएगा कि भाई वी के अंदर तुम्हारे पास सिग्निफिकेंट फिगर क्या होने चाहिए, रट्टा लगा लो, ये चीज लिख के आनी है, ओके। सो तुम कहोगे द नंबर ऑफ significant figure, come on, significant figure in calculated value of v should be same as number of sf in the raw data of d, sorry d नहीं, x and t, राइट। क्योंकि रॉ डाटा तुम्हारे पास है ही, राइट। ये तुमने इसी तरह से वर्डिंग सर लिखनी एक्स है, हमारे पास राइट। कौन सी वैल्यू है? एक्स ये भाई, जो ट्रैक की लेंथ है, सही है, ट्रैक की लेंथ है। और टी जो है वो ओके। टाइम है, राइट। अब देखो क्वेश्चन के अंदर जो है ना, एग्जाम में तुम्हें क्या चीज चेंज करनी होगी, वहां पे जाहिर बात है वी की जगह कोई और क्वांटिटी भी हो सकती है, तो तुम उसी हिसाब से लिखोगे, राइट। और वहां पे एग्जाम के अंदर ये एक्स और टी कुछ डिफरेंट हो सकते हैं, तो तुम उसी हिसाब से लिखोगे, राइट। क्लियर हो गया? अच्छा जनाब, ये बात हमने कर ली है, सही है। अच्छा, अब उसके बाद जो है, उसने कहा कि भाई रिपीट द एक्सपेरिमेंट यूजिंग द वाइडर ऑफ द टू ट्रैक, राइट। वहां पे तुमसे शायद क्वेश्चन नहीं कहेगा रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद हैवियर बॉल या विद लाइटर बॉल, राइट। तो तुमसे दोबारा से वही चीज दोबारा से एक्सपेरिमेंट में रिपीट करनी है, राइट। तुमने रिपीट कर ली, यहाँ तक एक्सपेरिमेंट तुम्हारा हो गया। अब आ जाएगा ये वाला पार्ट, डी पार्ट, राइट। देखो, इसके अंदर के की फर्स्ट वैल्यू, दो दो वैल्यू निकलेंगी, के की फर्स्ट वैल्यू, के की सेकंड वैल्यू, राइट। के की फर्स्ट वैल्यू पहले एक्सपेरिमेंट से निकलेगी, यानी पहले एक्सपेरिमेंट की जो भी सर चीज आप है वो पहले। रट्टा फिर से दिखा सकते हैं इसको? कौन सा भाई? यही एक सर हम बी कैसे निकालेंगे? अबे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ना ऊपर। वो स्पीड है ना बॉल की। हाँ। नहीं मतलब अगर वी वेरी कैसे करेंगे? वी नहीं वेरी, मतलब कुछ हमें उससे वेरी पुश नहीं। अबे करना कुछ नहीं पड़ेगा करना, बॉल को। कुछ नहीं करना मेरी जान, कुछ नहीं करना। सिर्फ आपने नया एक्स आएगा इसका, सही है। आपके पास एक्स सेम है दोनों एक्सपेरिमेंट के अंदर, टी आपके पास डिफरेंट आएगा, सही है। जब आप नया एक्सपेरिमेंट करोगे तो टी अलग आएगा, राइट। एक्स सेम है, टी अलग आएगा। तो उस टी को आपने डिवाइड करना है यहाँ पे, तो नई वेलोसिटी आ जाएगी, समझ रहे? ओके। बस ये करना है। यहाँ पे कोई चीज अपने हिसाब से नहीं करनी, जो क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है वो करना है अपने हिसाब से। कोई होशियारी नापी ना गलत हो जाएगा, बता रहा हूँ, सही है। क्वेश्चन के अंदर एवरीथिंग मेंशन होगी, सही है। जो फॉर्मूला भी लगाने का बोलेगा तुम्हें मेंशन होगा, सही है। खैर, ये डन हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे रुक जाते हैं, सही है। अजान हो रही है, सही, नमाज पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद ये आखिरी के दो पार्ट हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ 10 से 15 मिनट में आ दूँ, और आखिरी के दो पार्ट ही निपटाते हैं, फिर उसके बाद ये क्लास एंड करेंगे, सही है। तो तुम लोग भी नमाज पढ़ लो, सही है। उसके बाद आके फिर कंटिन्यू कर दें, सही। अच्छा, हमने यहाँ तक की बात कर ली कि भाई हमें जो है ना, हमें वी की वैल्यू मिल गई, डी स्क्वायर और कैपिटल डी स्क्वायर, इन सब की वैल्यू मिल गई। और हमें के की वैल्यू निकालनी है, सही है। अब देखो, के की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, पहले जो पहली दफ़ा उसने एक्सपेरिमेंट करवाया था उसकी, उसके अंदर जो है वैल्यू रखोगे, यानी V1 D1 और कैपिटल D1, उससे K1 की वैल्यू आ जाएगी, सही है। फिर उसके बाद जो है ना, अच्छा K1 की वैल्यू तुम्हारे पास जो है
अगर एक्सपेरिमेंट के हिसाब से देखो तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है ना तुम्हें दो या तीन रखने होंगे, क्योंकि तुम्हारे पास मेनली दो या तीन सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर आ रहा होगा। सो तीन सिग्निफिकेंट फिगर रख लेना। दो रख लो या तीन रख लो, ज़्यादा बेहतर। दो या तीन में से कोई भी रख लेना, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के अंदर, सही है। इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सही, दोनों के अंदर, सही। और एक ही होंगे, अगर दो ऊपर रख लो तो दो नीचे, दो तीन ऊपर रख लो तीन नीचे, सही। यहाँ तक तो के की वैल्यू आ गई। अच्छा जी, ये पार्ट हर एक्सपेरिमेंट के अंदर आता है कि आपके पास जो है जो रिजल्ट है वो रिलेशनशिप को वो कर रहा है, यानी जो आपके रिजल्ट्स आए सारे वो जो है ना, जो सजेस्टेड रिलेशनशिप है उसको वो कर रहा है, यानी ये दिस इज द सजेस्टेड रिलेशनशिप, राइट। इसको फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, राइट। सो उसके अंदर ना तुम्हें सिंपल सा फार्मूला क्या लगाना होता है कि दो वैल्यू निकाली, के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है, राइट। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला होता है के लार्ज, सही है, माइनस के स्मॉल, राइट, डिवाइडेड बाय के लार्ज, राइट। कुछ लोग जो है वो डिवाइड बाय टू भी कर देते हैं, सही है, बट नहीं, हम नहीं कर रहे। डिवाइडेड बाय के लार्ज, राइट, सही, इनटू 100, सही। अब अगर तो तुम्हारे पास के जो परसेंटेज आंसर 18 के है, सही है, अगर तो दैट इज ग्रेटर देन 20%, राइट। क्वेश्चन में कभी कभार लिखा हुआ होता है कि भाई इतना परसेंट वैलिडिटी का जो है ना वो है क्राइटेरिया है, अगर तो वो नहीं लिखा हुआ देन तो अपने हिसाब से यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सो अगर परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिखी हुई है तुम्हारे पास 20%, तो मतलब नहीं लिखी हुई कुछ भी, देन 20% क्राइटेरिया, राइट। 20% से ज़्यादा अगर आएगी तो उसका मतलब है इनवैलिड रिलेशनशिप है, जो गिवन रिलेशनशिप है, सही है, ये इनवैलिड है। और अगर कम आएगी तो वैलिड है, राइट। सो तुम दोनों काम लिख सकते हो कि भाई, मैं एक अब लिख के बता दूँ, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन के is smaller than the experimental limit of accuracy, okay. So relationship is valid, okay. Relationship is valid, सही हो गया, ये तुम्हारे पास बात है, सही। और अगर जो है वो तुम्हारे पास के की जो है वो लार्जर देन है, तो फिर रिलेशनशिप इनवैलिड है, राइट। सब सारी चीज़ सही सेम होंगी, बस ये तुम्हें इस तरह से लिखना होगा, सही। अब आ जाओ, ये लास्ट वाला पार्ट है, बस ये समझा के फिर एंड करते हैं, सही है। देखो, इसके अंदर जो है ना तुम्हें वो प्रॉब्लम जो कि तुम्हें एक्सपेरिमेंट के अंदर आई है, प्रॉब्लम नहीं बेसिकली वो लिमिटेशन, कि तुम्हें लगता है कि अगर ये भी होता तो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट अच्छा हो जाता, तो वो तुमने लिखनी है और उनके जो है ना सोल्यूशन लिखने हैं। पहली चीज़ रटी हुई होनी चाहिए, ये हमेशा हर एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है ना वो होती है, सही। इसके अंदर हम कहते हैं कि भाई टू रीडिंग्स आर नॉट इनफ टू ड्रॉ द वैलिड कंक्लूजन, राइट, सही है। इसके लिए तुम क्या लिख सकते हो कि भाई टेक मोर रीडिंग, ओके, एंड and plot the graph, ओके। अच्छा जी, उसके बाद जो है तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम ये आ सकता है कि हमने कहा था कि भाई, अच्छा, अब अगर तुम सोचो तो सबसे पहली चीज़ तुम्हारे पास था ट्रैक, सही है। हम कह सकते हैं कि भाई ट्रैक की जो साइज है, मतलब ट्रैक के जो थिकनेस है, मे बी वो कांस्टेंट नहीं, यूनिफॉर्म नहीं है, सही है। सो तुमने जो है ना उसको यूनिफॉर्म करना होगा कुछ ना कुछ सेटअप करके, सही है। सो हम्म हम ये कह सकते हैं कि भाई अच्छा, सेकंड पॉइंट हमने कहा कि भाई द
thickness of the track is not यूनिफॉर्म। ओके, ये तुम्हारे पास आगे पीछे हो रहा है, राइट? कुछ कहीं पे थोड़ा सा थिक हो गया, कहीं पे थिन हो गया, राइट? अगर तो तुमसे ये मेजर करवा रहे तो लिखोगे, राइट? सेकंड पॉइंट, अगर तो तुमसे मेजर करवा रहे थिकनेस तो फिर तुम लिखोगे, राइट? तुम भी उसके बाद क्या कह सकते हो कि भाई यूज कैलिपर्स, ओके, कैलिपर, ओके, टू measure the thickness, okay, to measure the thickness from the different position, okay, and use average value, average value, सही? एक तो ये तुम इम्प्रूवमेंट लिख सकते हो कि भाई हाँ, कि जो है ना, अगर तुम्हें ये इसकी इम्प्रूवमेंट ये समझ में आ रही है तो तुम ये लिख सकते हो। दूसरी ये चीज़ लिख सकते हो कि भाई यूज द रिजिड मटेरियल। यहाँ पे मेरे पास जो है ना कोई इतना रिजिड मटेरियल नहीं है तो डिफॉर्म हो रहा है, राइट? सो यूज द रिजिड मटेरियल टू मेक द ट्रैक, राइट? तो वो डिफॉर्म नहीं होगा, डी शेप नहीं होगा, उसकी जो है ना उसकी जो है ना वो फिक्स रहेगी, राइट? तो ये दो चीज़ें तुम लिख सकते हो इसके अंदर, राइट? थर्ड तुम्हारे पास आता है भाई कि तुम्हारे पास जो स्फेयर है वो खुद से स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, उसको इनिशियली जो है ना कोई पुश रिक्वायर्ड है, राइट? सो स्फेयर इज नॉट स्टार्टिंग, नॉट स्टार्टिंग विदाउट द इनिशियल पुश, सही हो गया? ये तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम आ रहा है, सही है? अच्छा जी, इसका सोल्यूशन तुम क्या दे सकते हो? तुम ये कर लो कि भाई तुम जो है ना अपने स्लोप को बहुत ज़्यादा स्टीप, थोड़ा स्टीप कर लो, ताकि यूज द स्टीपर steeper slope, okay, for better movement, okay, for better better मूवमेंट, ओके। ये दूसरी बात, तीसरी बात हो गई। अच्छा जी, फिर उसके बाद तुम ये कह सकते हो कि टाइम मेजर कर रहे हो तुम, राइट? सो टाइम मेजर करने के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, राइट? हम ये कह सकते हैं कि भाई डिफिकल्ट टू स्टार्ट, डिफिकल्ट टू स्टार्ट द स्टॉप वॉच एट द instant instant when the ball is released, okay, सही हो गया? या फिर ये भी कह सकते हो कि भाई डिफिकल्ट टू स्टार्ट द स्टॉप वॉच एंड स्टॉप द स्टॉप वॉच एट द एग्जैक्ट टाइम व्हेन द बॉल इज रिलीज एंड व्हेन द बॉल एंड्स अप द मोशन, राइट? इसका तो इम्प्रूवमेंट ये लिख सकते हो कि भाई यूज द लाइट गेट, ओके, लाइट गेट्स टू measure the time accurately, राइट? अच्छा जनाब, पर हम इसका आगे ये लिख सकते हैं कि इसको ऑटोमेट करते हैं। ऑटोमेटिक मतलब ये लाइट गेट की कि बजाय और अच्छा भी लिख सकते हो कि हम ये लिख सकते हैं कि यूज भी नहीं, हम ये लिख सकते हैं कि भाई record the video, okay, and play it back, play it back
फ्रेम बाय फ्रेम। सही हो गया। अ, अच्छा जी, रिकॉर्ड द वीडियो एंड प्ले इट बैक फ्रेम बाय स्क्रीन नहीं फ्रेम। शेयर हो रही। है, शो तो हो रही है, मेरे पास तो शो हो रही है। रिकॉर्ड द वीडियो एंड प्ले इट बैक फ्रेम बाय फ्रेम विद स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच इन व्यू। राइट, यानी जो है, जो वीडियो बना रहे हो, ये तो वीडियो के अंदर ही वो आना चाहिए, टाइमर के साथ स्टॉप वॉच, ओ वीडियो होनी चाहिए, या फिर स्टॉप वॉच पीछे लगा लो, और फिर उसके बाद जो है ना तुम ये कर लो। राइट। अच्छा जी, और हमारे पास जो है, अच्छा अनसर्टेनिटी, टाइम के अंदर अनसर्टेनिटी अगर ज़्यादा बड़ी आ जाए, सही है, जैसे अगर टाइम के अंदर वो तुमसे अनसर्टेनिटी निकलवा रहा है, अगर तो तुमसे टाइम के अंदर निकलवा रहा है तो, राइट। सो अगर तो तुमसे टाइम के अंदर अनसर्टेनिटी निकलवा रहा है, तो तुम उसके अंदर फिर ये कह सकते हो कि तुम्हारे पास जो है, अच्छा जनाब मैं ले लेता हूँ, सही है, टाइम के अंदर अगर मुझसे अनसर्टेनिटी, मैंने जैसे यहाँ पे जो है ना उसने टाइम के अंदर अनसर्टेनिटी जो निकलवाई है, सही, और टाइम के अंदर अनसर्टेनिटी चूंकि मूविंग मूविंग ऑब्जेक्ट है तो इससे ज़्यादा आएगी, सही है। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई लार्ज अनसर्टेनिटी इन टाइम। ओके। सर आपने मैसेज नहीं किया, तो मैं नहीं सर। अच्छा, खैर हो गई, कोई मसला नहीं है, वीडियो देख लियो। लार्ज अनसर्टेनिटी इन टाइम, और उसके अंदर तुम क्या कह सकते हो कि भाई यूज लॉन्गर ट्रैक, ओके, टू रिड्यूस द अनसर्टेनिटी। सही हो गया। राइट, ये हमने बात कर ली। अच्छा जनाब, सही, और इसके अंदर जो है, अच्छा मे भी तुम ये कह सकते हो कि भाई बॉल जो है, जो आप बॉल, जैसे बॉल से एक्सपेरिमेंट करो, सही है, उस बॉल का कोई, अगर अगर तो मे भी तुम्हें फील हो रहा है कि भाई बॉल जो है ना वो उसका प्रॉपर स्फेरिकल डायमीटर नहीं है, तो तुम उस पर भी लिख सकते हो कि भाई बॉल इज़ नॉट अ कंप्लीट स्फेयर, सही है, वो थोड़ी सी जो है ना डीफॉर्म हुई है, डी शेप हुई है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, वो प्रॉपर होगी, सही है, खैर उसको छोड़ दो। और बस फिलहाल तो बस ये चीज़ें जो है ना, बस ये तुम्हारे पास हो गई, ये मैंने एरर्स वगैरह बता दिए, ये सब चीज़ें बता दी, सही है। सर ह्यूमन और एरर लिख सकते हैं? ह्यूमन एरर नहीं लिख सकते उसके अंदर, क्योंकि ह्यूमन एरर वो नहीं है ना, क्या बोलते हैं आपके पास, उसको एलिमिनेट कैसे करोगे, और बेसिकली पहली जो दो वैल्यूज हैं वो बेसिकली ह्यूमन एरर ही को शो कर रही है, राइट। वैसे अगर आप, क्योंकि देखो ह्यूमन एरर का क्या होता है, ह्यूमन एरर जो है वो एक या दो रीडिंग से काम नहीं कर पाता, उसके लिए आपको ज़्यादा रीडिंग रिक्वायर्ड होती है, राइट। सो ये पहली वाली जो वैल्यू है कि टू रीडिंग्स आर नॉट इनफ टू ड्रॉ द वैलिड कंक्लूजन, दिस इज बिकॉज वी आर ह्यूमन, सो वी आर नॉट एबल टू ड्रॉ वैलिड कंक्लूजन ओनली बाय यूजिंग टू वैल्यूज, राइट। तो इस वजह से जो है ना वी हैव टू टेक मोर रीडिंग्स, राइट, समझ है ना, हमें रिपीट करना पड़ता है, सही, तो ये हमारे पास ह्यूमन एरर को हमने कम कर दिया, वैसे ही ये चीज़ है, समझो। तो खैर, तो बस ये चीज़ें हमने वो कर ली, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, सही है, और फिर उसके बाद एक ये आ गया, और दूसरी ये चीज़ है कि बस यहाँ तक हमने कर ली, अब कल की क्लास, कल पता नहीं, कल शायद ना हो क्लास, अब जो वीक, कमिंग वीक, ओह शिट, अब जो कमिंग वीक आएगा उस कमिंग वीक के अंदर जो है वो हम वो करेंगे, यानी सैटरडे के दिन जो है ना वो इसके थ्योरी करेंगे, सही है, यानी एमसीक्यू। तो बस अब यहाँ तक एंड कर दें, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलो, अब तुम लोग उसके लिए प्रिपेयर करो, सही है, और अगर कोई मसला हो तो पूछ लेना, क्लास में नहीं रखनी, अब मैं चिल करने वाला हूँ, सही है, कल का दिन चिल करने वाला हूँ, सही है, चलो, चलो जी, ओके भाई, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।